बैठो 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 बैठो। और बताओ टीके मिल्खान टिल्लू, क्या हाल चाल? बस भाभी जी, जब से हो संभालो है वैसे ही है। भाभी जी, हालत में कछु सुधारना भाव है। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन? वो कैसे भाभी जी? वो क्या है ना, IHO है ना, इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है। भाभी जी, कौन सी मुहिम छेड़ी आ गई? उनकी मुहिम है पागल मुक्त भारत। यानी कि हमारे देश में जितने भी पागल हैं उन सबको सुधारना है, और इस मुहिम में हम उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा भाभी जी, पर भाभी जी जामे मतलब हमारो का फायदो है रो है, कुछ तो बताओ मतलब क्या? मुझे पता था ये सवाल आप पूछने वाले हो। फायदा ये है कि अगर आप उन्हें एक पागल ढूंढ कर देंगे तो आपको 15,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। एक पागल का 15,000 रुपए? सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों को महीने की 5-5 हजार रुपए की तनख्वाह भी मिलेगी। 5,000 रुपये महीने तनख्वाह? भाभी जी हमें तो मजा आ जाओगे, ये तो बहुत अच्छी जॉब है। आप लोगों को हर रोज मेरे पास एक पागल ढूंढ कर लेकर आना है। मैं आप लोगों को 10,000 रुपए एडवांस देती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी जी कैसी हैं आप? हाउ आर यू? भाभी जी प्लीज इस बेरखी के पत्थर को मार के हमारा दिल ना तोड़िए प्लीज। भाभी जी प्लीज। भाभी जी देखिए, कहीं आपकी ये खामोशी इस दीवाने की जान ना ले ले, वरना इस दीवाने का खून का इल्जाम आपके सर आएगा और पूरे कानपुर शहर में आप कातिल हसीना के नाम से बदनाम हो जाएंगे। भाभी जी क्या बोले? हाय भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी जान बचाने का बहुत शुक्रिया। देखिए बरबूती जी, हम आपसे बात ना ही कर रहे हैं। हाँ भाभी जी मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन भाभी जी आप मेरा हाल भी तो देखिए ना। क्या हाल है आपका? भाभी जी मेरा हाल बेहाल है, मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। I'm burning in hell। हाँ तो हम क्या करें? हाँ वो आग तो आप खुद ही लगाए हैं। भाभी जी मैं मानता हूँ ये आग मेरी वजह से लगी है, और जो सारे बाजार तिवारी जी को मार पड़ी है उनका खून बहा। भाभी जी जो मेरी आग है ना, सिर्फ इसको आप ही बुझा सकते हैं। मेरे जो आत्मग्लानि के कीड़े जो मेरे अंदर कुलबुला रहे हैं उनको सिर्फ आप ही शांत कर सकती हैं। भाभी जी हम उन कीड़ों को कैसे शांत कर सकते हैं? हाँ भाभी जी आप मुझे सजा दीजिए, मुझे मारिए, मुझ पे जुल्म ढाइए। भाभी जी मारो मारो अंगूरी मारो। नहीं नहीं, हम नहीं मारेंगे। भाभी जी आप मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारिए। Hit me, come on। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम किसी को नहीं मारते हैं। भाभी जी देखिए, आप मुझे मारेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। पगली मारो। भाभी जी आपको लड्डू के भैया की कसम। दिया आप हमको लड्डू के भैया का कसम दिए? हाँ भाभी जी आप मुझे मारेंगे तो आपका पुण्य मिलेगा, लड्डू के भैया की उम्र लंबी होगी। प्लीज मारिए मुझे, प्लीज हिट मी प्लीज। ये लड्डू के भैया का है? चीखे का हुआ? लगता है उन्हें मुर्गी की तीसरी टांग देख ली होगी भाभी जी। लेकिन भाभी आपने अच्छा दिया भर के, काफी भारी हाथ हैं आपके। आपका पश्चाताप का कीड़ा कुछ शांत हुआ का? हाँ काफी हल्का महसूस कर रहा हूँ आपका ये भारी हाथ खाने के बाद। महसूस तो उस तिवारी के बच्चे को हुआ होगा, कान के पर्दे उसके फटे होंगे। भाभी जी चलता हूँ। सारी बरबूती जी। Not at all, not at all, भाभी जी। अरे हमें भी चांस दे दे, हम भी तेरे कीड़े को शांत कर देते हैं। तेरा अब्बा कीड़े शांत कर ले। भाभी जी चलाई सब्जी जल रही है। बड़ा टफ काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, लेकिन पुण्य भी तो मिलेगा ना, भलाई का काम है। भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी आप? अरे तिवारी जी, संभालिए 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 संभालिए, बैठिए बैठिए यहाँ पर बैठिए। तिवारी जी आप यहाँ क्यों चले आए? आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको घर पे रहना चाहिए। क्या बताएं भाभी जी, घर में बहुत बोर हो रहे थे, दर्द भी बहुत बढ़ गया था,
तो सोचा कि चलो आपके दर्शन कर ले। तिवारी जी आप भी ना, अगर दर्द हो रहा था तो पेन किलर खाना चाहिए। मेरे दर्शन करने से आपका दर्द थोड़ी ना कम हो जाएगा। भाभी जी आपके दर्शन हमारे लिए किसी पेन किलर से कम नहीं है। बस तिवारी जी क्या हो गया? तिवारी जी क्या हुआ? क्या हुआ? भाभी जी बहुत जबरदस्त चमक मारी है सर में। क्या बात है, इतनी जबरदस्त चमक मारी थी सर में, आपके स्पर्श मात्र से एकदम उड़नछू हो गई भाभी। और मैं तो डर ही गई। तिवारी जी आपको घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। आपको आराम की सख्त जरूरत है। और फिर मुझे भी एनजीओ का बहुत काम करना है। एनजीओ को रजिस्टर करना है, फिर इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वो रजिस्ट्री का कागज भेजकर अप्रूवल लेना है। ठीक है भाभी जी हम चलते हैं। लगता है हम आपको बोर कर रहे हैं, चलते। क्या हुआ तिवारी जी? भाभी जी हमें फिर से चमक मारी, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, फिर आप यहीं रहिए, यहीं आराम कीजिए। मैं बेडरूम में चलती हूँ। चलिए भाभी जी। अरे आप कहाँ चल रहे हैं? बेडरूम में। तिवारी जी बैठ जाइए, बैठिए यहीं बैठिए, बैठिए यहीं पर। आँख बंद कीजिए, लेटिए, ऊपर करिए पैर, आँख बंद कीजिए और सो जाइए। मुझे बेडरूम में जाकर अपने एनजीओ का काम करना है भाई। आप भी ना तिवारी जी। और क्या, चिरांदे आजम, चिरांदों के चिरांद तिवारी चिरांद। हेलो तिवारी जी, हाय, व्हाट्स अप? बस अच्छे हैं भभूति जी, आप सुनाइए आप कैसे हैं? हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? बस यूं समझ लीजिए कि आप खुश हैं तो हम खुश हैं। हमारी तो डोर आपसे बंधी हुई है, आप अपना ख्याल रखेंगे तो हमें खुशी होगी। भाई मैं अपना बहुत ख्याल रख रहा हूँ, चलिए। दबा के खा रहा हूँ। अभी आलू के पराठे पेल के आ रहा हूँ। क्या आप आलू के पराठे पेल कर आ रहे हैं? अरे यार तभी हम कहे कि गैस हमें काहे बन रही है, आप इतनी रात को भारी खाना काहे खाते हैं यार? मुझे आलू के पराठे पसंद है तो मैं खाऊंगा, बात खत्म हो गई। अरे लेकिन उससे गैस हमें बनती है ना यार। अगर गैस बनती है तो आप काम करिए, गुब्बारा बन के उड़ जाइए गैस का। तो आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं तो खाऊंगा। नहीं नहीं आप नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। मैं खाऊंगा 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 और खाऊंगा, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना बैल्कनी से लटक जाऊं ऐसे। अरे वो तिवारी जी है ना, उनके साथ टाइम पास कर रहा था। अच्छा तिवारी जी के साथ टाइम पास करोगे तो मेरे साथ टाइम पास कौन करेगा? यार तुम्हारे साथ तो टाइम ही पास नहीं होता है। तुमने कुछ कहा? मैंने कहा बेबी मैं तुम्हारे साथ कहाँ टाइम पास करता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारता हूँ। सच में? ऑफ कोर्स तुम्हारा बहुत अच्छा वक्त गुजरता है ना मेरे साथ। बिल्कुल। तो गुजारो ना मेरे साथ अच्छा वक्त। बेबी गुजार तो रहा हूँ, आंट बी हैप्पी, हम दोनों हंस रहे हैं, खुश हैं, अच्छा वक्त गुजर रहा है। नहीं ऐसे नहीं, रोमांस करो। मुझे नींद आ रही है फिर। देखा, रोमांस का नाम लिया और तुम्हें नींद आने लग गई। ये क्या बात हुई? बेबी नींद आ रही है ना, अब क्या करूँ, नींद को तो फिर नींद आ रही है ना मुझे। मैं अच्छा मैं तुम्हारी नींद भगा देती हूँ। भगा दूं तुम्हारी नींद? नहीं मुझे सोना है। भगा दो। बंदर के हाथ में होर लग गई, बाय गॉड। मेरा फोन आ रहा है, तिवारी जी को फोन कर रहे हैं इतनी रात को। हाँ बताओ जी, बोलिए। हेलो बबूती जी, भाई अभी हमने महसूस किया कि कोई अपने नरम नाजुक हाथों से आपको गुदगुदा रहा है। अच्छा अब देखिए उनसे साफ साफ कह दीजिए कि वो ये हरकत ना करे, क्योंकि अगर हाथ कहीं गलत जगह लग गया तो समझ रहे हैं ना। बदतमीजी बंद करिए और फोन रखिए आप। ये तुम लोग प्रेम को क्यों पकड़ के ले आए हो? भाभी जी क्योंकि ये पागल है गए। तुम लोग पागल हो गए हो।
ये पागल होने वाली पार्टी नहीं है, पागल करने वाली पार्टी है। अरे भाभी जी, आप इनकी बीवी को तो जानो, बेचारे को बड़ा टार्चर करें, बस इसी सदमे में प्रेम भाई बेचारे पागल हो गए। तुम तीनों में से मेरी बीवी कौन बनेगी? हाँ, नहीं, इसकी तो मूछें नहीं है। हाँ, इसकी मूछें है, लेकिन इसकी मूछें मुझे ना चुभेगी। टन टन। हाँ, ये अच्छा रहेगा। गोलू मोलू। हाँ, आई लव यू। मुझे चश्मा देना, देना। ये ले, ये ले। आप रजनीकांत हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी बीवी को फोन करके बता देती हूँ कि उनके पति रजनीकांत बन गए हैं, पागल बन गए हैं। नहीं 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 भाभी जी, मेरी बीवी को फोन मत कीजिए। मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। बोलो, चल रही बदतमीजियां मुसलसल? ना ना, ऐसी कोई बात ना सेठ जी, हम तो ये कह रहे थे कि मौसम बदल क्यों रहा है। ठंड के मौसम में ठंड ना पड़ रही और बरसात के मौसम में बरसात ना हो रही। अबे लॉन्डो, ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्या भैया, क्या गबलू की वार्निंग? क्या मतलब? यार क्या गुइया के खेत में। तुम लोग काम करो, काम करो। काम ही तो कर रहे हैं भैया, पागल ढूंढ रहे हैं हम, बहुत मेहनत का काम है। अबे लॉन्डे, मेरा काम करो, मेरा। क्या काम करें हम? कोई काम नहीं है आपका। ये अब की है, इससे मुझे सूतो। भैया जी, अजय का बोल रहे तुम? हिंदी। तो भैया ये बताओ मेरे को आप, कि आपको हम पीटे क्यों? पीछे के पीछे 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 क्यों? पीछे क्यों? सवाल पूछेगा, सवाल पूछेगा, पीछे क्यों? कह रहा हूँ पीटो तो पीटो। ऐसो क्या पूछ लिया भैया हमने आपसे जो सवाल 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 करेगा, पीटो तो पीटो बस। एक मिनट टीका, एक मिनट। जे आदमी बिना फायदे के कोई काम ना करे, अपने आप को फालतू में पिटवा रिया है, इसका मतलब ये है कि इस बात में जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा इस इंसान का। बिल्कुल सही कह रहे हो तू। अब भैया जी फिर ठीक है, हम तुम्हें पीट देंगे, लेकिन एक एक क्वार्टर लगेगा, वो भी चकना के साथ। हाँ, ले लेना ले लेना गया गुइया के खेत में। अभी चाहिए, अभी तो अभी। कैश पेमेंट। मुझे पता था तुम लोग दिखाओगे अपनी औकात। चले, चलो आ जाओ, अरे बड़ा चल। भैया छोटे तेरे भैया थोड़ा बाहर निकालो। ये देख, बराबर है? हाँ भैया। हाँ चल ठीक है। सेट है भैया। हाँ, आइए माँ। ठीक है यार, तो थक गो है, मुंह की बारी आ गई। अबे मलकान, मुझे भी तो मौका दे यार। बेटा रहमत खाइए, बिल्कुल रहमत खाइए। आए आए आ। सॉरी यार, सॉरी। कम वक्तों ने भर भर के मारा है, सारी अपनी भड़ास निकाल दी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तिवारी जी का भी बैंड बजा होगा। आए आए आ ओ और तिवारी जी, क्या हाल चाल हैं आपके?
क्या बताएं भभूति जी, आज दोपहर से पिछवाड़े में कुछ दर्द सा उठ रहा है। अच्छा अच्छा, लेकिन क्यों? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बड़ी बेदर्दी से हमारा शोषण किया है। अच्छा, एक बात बताइए सच सच जी, क्या आपके साथ वाकई कुछ ऐसा सही हो रहा है जिसका असर हम पर हो रहा है? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो ज्यादा ख्याल रख रहा हूँ अपना, क्योंकि मेरी डोर आपसे बंधी हुई है। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। हो, चलिए फिर गुड नाइट। तिवारी जी, आपका कुर्ता ऊपर हो गया है, नीचे कर लीजिए। ये उठा हुआ नहीं है, ये सूजन आई हुई है। वाह, अभी तो पिछवाड़ा सूझा है, अब देखिए मैं क्या क्या सुझाता हूं आपका। मेरा भी तो सूझ रहा है यार। लगता है मुझे अब एंटीबायोटिक्स और पेन किलर शुरू करनी पड़ेगी। नींद नहीं आ रही। अगर मुझे नींद नहीं आ रही ना, तो बेटा मैं तुझे भी सोने नहीं दूंगा। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम अपने गाल पे थप्पड़ मार रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली मच्छर बैठा हुआ था, तो कभी यहाँ से उड़ के यहाँ बैठ रहा था, यहाँ से उड़ के यहाँ, तो मैं इसको मार रहा था। उड़ गया। तुम्हें पता है मच्छर मारने के चक्कर में तुमने अपने गाल लाल कर लिए हैं। गाल लाल हो गया हूँ। क्या? किसके गाल लाल हो गए होंगे? मच्छर के। मच्छर के गाल होते हैं क्या? हाँ, तूने कभी देखे? जी नहीं। तो कैसे कह सकती गाल नहीं होते? ऑफ कोर्स होते हैं यार। अगर मच्छर का मुंह होता है तो गाल भी होते हैं। It's as simple as that. Oh God. One for the road, तिवारी जी। मर गया, अब मरा फाइनली। विभूति जी आइए आइए। हाय दिया, कैसन बा? बस भाभी जी, ओए जी रहे हैं बस पश्चाताप की आग में। हाय दिया, हम आपको कितना धोए हैं, हाँ? और कितना तबीयत से धोए हैं आपको, अब फिर भी आपका पश्चाताप का आग कम नहीं हुआ। भाभी जी, प्रॉब्लम यह है कि जितना आप धोती हैं ये आग उतनी ही भड़कती है। हाँ बोले? मैंने कहा बस धोती रहिए, धोती रहिए, धोती रहिए। हाँ तो धोए तो हैं, आपको दर्द वरद नहीं होता है का? दर्द होता है मेरे हमदर्द को। जब आप सूतती हैं तो मुझे बड़ा सूट करता है। आई लाइक इट। आप कहा बोलते हैं ना, हमरे कछु ना ही समझ आता है। आपको समझ में ना आए तो ही बेहतर है भाभी जी। आप बोले? मैंने कहा भाभी जी, आज मैं अपने पश्चाताप की आग को निकालने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम लेके आया हूँ। ये देखिए। ये क्या है? ये तो जनरेटर है। भाभी जी, आप जनरेटर कह सकती है लेकिन हंटर नहीं कह सकते। ऐसे भाभी जी, ये चमड़े की बेल्ट है भाभी जी। इससे आप मुझे इतना सूती है कि मेरी खाल मुझसे चिल्ला चिल्ला के कहे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। भाभी जी, आपको लड्डू के आइए। भाभी जी, कहानी में ट्विस्ट है। ये ये भाभी जी, ये हैंडकफ रखेंगी, मतलब थोड़े से ये फर वाले हैंडकफ्स हैं। इसको पहन के मैं मजबूर होकर आपसे पिटना चाहता हूँ। मजबूर होकर पिटने का एक अलग मजा है भाभी जी। और सुनिए,
आपको रहम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे बेरहम होके मारिएगा और मेरी चीखें निकलनी चाहिए, मेरी भी और मेरे हमदर्द की भी। राइट भाभी जी? ठीक बा, आइए। आइए। भाभी जी, आई एम ऑल रेडी। गिव इट टू मी। कम ऑन, गिव इट टू मी। कम ऑन। माय गॉड, ये क्या है? मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा है, ये क्या पागलपन है? बताइए, अंगूरी जी विभू को बेतहाशा पीट रही है और विभू शौक से पिट भी रहा है। हाओ, और तो और गोरी मैम, ये भैया तिवारी ससुर बड़े मजे से देख रहे हैं। गोरी मैम, हम आपको बता रहे हैं ससुर, पागल दो नहीं है, पागल 3 ठैया हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पति पागल हो गया। ये भगवान ने मेरे साथ कैसा मजाक कर दिया? अन्याय करो हुए भगवान ने आपके साथ, बहुत बड़ा अन्याय करो हुए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, भगवान ऐसा काय कर रहा हुए। जब दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग बना के रखे हैं जो आपको फूलों की तरह रखते, पलकों पे बिठा के रखते, फिर काय जो पागल को आपके पल्ले बांध के धरता हो। लेकिन गोरी मैम, कौन बात नहीं, हम आपके पल्लू में बंधने को तैयार हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ना हमारा मतलब जो है कि आज से हम आपकी सेवा में 24 घंटा तैयार हैं। ठीक, आपको पूरा ख्याल रखेंगे। ड्यूटी गई बाढ़ में। जी नहीं, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी ड्यूटी पे ध्यान दीजिए। मुझे तो विभू की फिक्र हो रही है। अब मैं क्या करूं विभू का? करने का है गोरी में, सीधो सीधो तलाक दे दो। ना हमारा जो मतलब है गोरी मैम कि देखो, आपको ऐसे पागल के साथ में रहना ठीक ना लग रहा हो। हमें बड़ी घबराहट हो रही है। हप्पू सिंह जी, मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, ये मेरा प्रॉब्लम है। अब चाहिए यहाँ से, मेरा बहुत मूड खराब है। रिलैक्स गोरी मैम, रिलैक्स, टेक इट इजी। आप चिंता ना करो, आपको हमारी कसम है, आपने जरा भी टेंशन ली तो हम आपको पूरा ख्याल रखेंगे, आप चिंता ना करो। फिलहाल गोरी मैम, एक अदरक वाली चाय। आप जाते जाते ना दरवाजा बंद करके जाइए। हेलो, हाँ, मैं जकरकट्टी के कचरे के डब्बे के आसपास से बोल रहा हूँ। हाँ, और उन गुंडों को शक न हो इसलिए मैंने पागलों का भेष कर रखा हुआ है। मुझे खबर मिली है कि वो तीनों गुंडे यहीं पर आने वाले हैं, इसलिए मैं यहीं से उन पर नजर रखूंगा। और सुनो, जैसे वो गुंडे आएंगे मैं तुम्हें एक मिस कॉल दूंगा, तुम आकर उन लोगों को दबोच लेना। ओके, मैं रखता हूँ फोन। ओके, कट 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 कट। टिल्लू, मलखान, घूम घूम के थक के चूर है गए यार, मगर जे सार पागल ना मिल रहा हो यार। सही कह रहे हो यार, इन सारे पागलन के भाव ना बहुत बढ़ गए हैं यार। लग रही है यार, लग रही है तो जा तो क्यों नहीं है? जा जल्दी जा। लग रही है सारे को कहीं भी लग जाती है। आओ आओ, मैं लौंडो, मैंने पागल देखा, पागल। कहाँ कर रहे हो? क्या बताओ पीटल, मैंने तो ये एनजीओ दुनिया भर के पागलों को सुधारने के लिए खोला था। किसी को क्या पता कि एक पागल मेरे घर में ही है, वो भी मेरा पति। और तुम्हें पता है, वो अंगूरी जी और तिवारी जी भी पागल है। पता, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्या करूं।
भाभी जी ये देखो हम असली के पागल को पकड़ के ले आए हैं। बैठा दे यहाँ पर। अरे सुन ना मिनल, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके ओके बाय। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? भाभी जी ये तमाशा ना है, हम पागल पकड़ के लाए आपके लिए। पागल? जरा इनके चेहरे से बाल हटाओ। अरे ये तो कमिश्नर साहब लग रहे हैं। हाँ भाभी जी, ये कमिश्नर साहब ही है। ये बेचारे पागल है गए। अरे लेकिन तुम्हें ये इस हालत में मिले कहाँ? अब भाभी जी ये कचरा के डब्बा में बैठ के ना कचरा खा रहे थे। हे भगवान, ये कानपुर को क्या हो रहा है? जिसे देखो वही पागल हो रहा है। और ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनके मुंह से पट्टी हटाओ। रहने दो भाभी जी, ये पागल आदमी है, आपके सामने कुछ ऐसा वैसा बोल गए तो। खैर भाभी जी हम पागल पकड़ के लाए, हमारा कमीशन छोड़ में गया तुम्हारा कमीशन। पट्टी हटाओ इनके मुंह से। अरे छोड़ो भाभी जी, ये तीनों वाहियात लौंडे बकवास कर रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। आप पागल हैं, पागल हैं, पागल हैं। हाँ। एक मिनट ठीक है, मुझे बात करने दो कमिश्नर साहब से। अरे कमिश्नर साहब, अगर आप पागल नहीं हैं तो आपने ये भेष क्यों बनाया है? ये फटे कपड़े, ये बाल, ये सब क्या है? भाभी जी मैं सीक्रेट मिशन पे निकला हुआ हूँ। कैसा सीक्रेट मिशन? आपने लटूरिया, मुन्ना, घमंडी, इन तीनों बदमाशों के नाम तो सुने होंगे। अरे हाँ, छठे में बदमाश है तीनों, वो जुए का अड्डा चलाते। हाँ वही। उन तीनों गुंडों को पकड़ने के लिए मैंने ये भेष बदला था, क्योंकि वो तीनों बहुत शातिर हैं। लेकिन इन तीनों लौंडों ने मेरे उस पूरे मिशन की ऐसी की तैसी कर दी। इन तीनों को अक्ल है या नहीं, या वो भी बेच के खा ली? सॉरी भाभी जी, लेकिन इनका होलिया देख के तो छोटे से छोटा बच्चा भी यही समझेगा कि ये पागल है। चुप हो जाओ और कमिश्नर साहब से माफी मांगो। और आइंदा से ना कोई पागल पकड़ के लाने की जरूरत नहीं। मैं ये एनजीओ ही बंद कर दूंगी। कमिश्नर साहब सॉरी है रही। कमिश्नर साहब जी अब मो की तरफ से भी सॉरी है गई। मुझे भी माफ कर दो। आप तुम्हारा सॉरी गया घुइया के खेत में। एक कमिश्नर को उसके मिशन से भटकाने के जुर्म में मैं तुम तीनों को अरेस्ट करता हूँ। हवलदार राम सिंह, अबे सैल्यूट बाद में मारना, पहले इन तीनों को अरेस्ट करो। अरेस्ट हिम। कमिश्नर साहब ऐसा मत करो। अरे मोटे तू कहाँ जा रहा है? यहाँ। कमिश्नर साहब माफ कर दो। चलो हवलदार में चलो अभी। अंगूरी। हाँ लिटिकी भैया। क्या कर रही है बजली? इस्त्री करे आपके कपड़ों पर। आज हम अखबार में एक बहुत ही जरूरी जानकारी पढ़े पगली। हाँ, क्या पढ़े? हमने पढ़ा कि अगर किसी का पश्चाताप एक झटके से बाहर निकालना हो तो क्या उपाय करना चाहिए? अरे क्या बात करे हैं? अब तो कैसे निकालना चाहिए? जिसको भी पश्चाताप हो रहा है ना पगली, हाँ? उसके पिछवाड़े गरम सरिया चटका देना चाहिए। अरे गरम सरिया? लेकिन उससे तो उसको बहुत चोट आएगा। वही तो पगली, वही तो। सामने वाली पार्टी को जितना ज्यादा चोट आएगी ना, उतना ही उसका पश्चाताप बाहर आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।